हेलो गाइस, दिस इज़ दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की है और इसमें आज हम शुरू से लेके आखिरी तक हर एक चीज़ सीखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले नए नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इस सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे आपको क्विक बटन्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको टैब्स मिलते हैं जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। और यहाँ पे आपको जो होम टैब है इसके फंक्शंस आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, इसको टाइटल बार कहते हैं, इसको हम मेनू बार कहते हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट। लेकिन जनरली अभी न्यू वर्जन में इसको टैब्स कहा जाता है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरिया है ये आपके टाइपिंग का एरिया है, इसको रूलर कहते हैं, स्केल कहते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो नीचे जो लकीर दिख रही है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे हमको पेज नंबर 1 to 1 दिख रहा है और यहाँ पे हमको जो भी हम लिखेंगे उसकी काउंटिंग होगी वर्ड्स की। और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये जो है दोस्तों ये है स्क्रॉल बार। यहाँ पे आप अप एंड डाउन स्क्रॉल बार है और इसी तरह और भी स्क्रॉल बार होता है, पर उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब भी आप टाइप करते हैं तो किस तरीके से इसमें शो होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्विक बटन्स हैं और यहाँ पे जो ये फाइल मेनू है, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले हम फाइल मेनू के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हेलो, दिस इज़ दर्शन। यहाँ पे अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ, ये फ़ॉन्ट टैब है, इसको हम फ़ॉन्ट टैब कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जितना बड़ा नंबर आप चूज़ करेंगे लेटर उतने ही बड़े हो जाएंगे। और ये मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताया है क्योंकि मुझे कुछ टाइप करना था। लेकिन हम चलेंगे शुरुआत से ही। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो बटन है सेव। तो दोस्तों, सबसे पहला जो जब भी आप कुछ डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बटन आता है वो आता है सेव। आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं। दूसरा आता है सेव एज। जैसे ही आप सेव एज करते हैं तो इसी फाइल को किसी और नाम से अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप फाइल नेम दे दीजिए सेकेंड फाइल, MS फाइल, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। यहाँ पे सेव एज टाइप आप देख रहे हैं ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट, सिंपली आप इसे सेव कर दीजिए। तो इसका ये यूज़ है सेव एज। सेव एज का यूज़ होता है अगर आप उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ओपन ऑप्शन है। इस ओपन ऑप्शन से आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसको क्लोज़ करना होगा। जैसे हम किसी कॉपी को क्लोज़ कर देते हैं, इसी तरह हम इस फाइल को भी क्लोज़ कर देते हैं। तो ये था क्लोज़ ऑप्शन, हमने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो हमने, आपको याद होगा, अभी रिसेंटली सेव एज ऑप्शन यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम F ड्राइव में, यहाँ पे वो फाइल नहीं है, E ड्राइव में भी नहीं है, D ड्राइव में हमने वो फाइल रखी थी। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकेंड फाइल, MS फाइल। इसको सिंपली आप ओपन कर लीजिए तो ये ओपन हो गई। ये देखिए अब फाइल ओपन हो चुकी है। तो चलिए अब हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने चारों ऑप्शन देख लिए, सेव, सेव एज, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिसेंट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे रिसेंट में आपने ये देखा, हमने एक फ़ाइल ओपन की है, सेकेंड फाइल, MS फाइल।
जो पहली फ़ाइल थी वो न्यू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के नाम से थी, जिसको हमने सेव एज़ करके इस नाम से सेव किया था। इसी तरह आप एक न्यू डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एकदम क्लियर पेज, और यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ऑफिस टेम्पलेट बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ और टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं ये प्रिंट ऑप्शन। यहाँ से ही आप प्रिंट देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में हम क्या करते हैं, जनरली हम इसका यूज़ करते हैं प्रिंट देने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊँगा तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी प्रिंट चली जाएगी और वो प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगी प्रिंटर से। अभी हमारा प्रिंटर अटैच नहीं है तो प्रिंट नहीं निकलेगी। अगर आपका प्रिंटर अटैच होगा तो प्रिंट निकल आएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये फंक्शन था ये था प्रिंट ऑप्शन। इसके अलावा हमने न्यू के बारे में अभी सीखा था। तो यहाँ पे आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जिसका जो नाम है वो न्यू डॉक्यूमेंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वर्ड इसे एक नाम दे देता है डॉक्यूमेंट 1। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फंक्शन है वो है सेव एंड सेंड का है। तो ये जनरली मेल से रिलेटेड है, अभी इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है एग्ज़िट ऑप्शन। जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वर्ड जो है वो जो फाइल है वो बंद हो जाएगी, वर्ड सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा फाइल अगर ओपन किए हुए हैं तो वो भी बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो वर्ड है उसमें एग्ज़िट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम सीखेंगे दोस्तों होम टैब। होम टैब में आपको यहाँ पे जो पहला मिलता है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट मिलता है। कट कॉपी पेस्ट अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे हमने हेलो को कॉपी करना है तो हमने यहाँ पे जैसे ही हेलो को माउस से सिलेक्ट किया तो देखिए कॉपी एक्टिवेट हो गया। पहले ये एक्टिवेट नहीं था। जैसे हम अभी डीसिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए कट और कॉपी अभी डीसिलेक्ट है, यानी कि अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे। जैसे देखिए हमने सेलेक्ट किया, एक्टिवेट हो गए। हमने कॉपी किया, फिर हमने यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंपली अगर हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है पेस्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कट ऑप्शन। कट से क्या होता है, यहाँ से उठ के क्या हो जाएगा, हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि हम दिस और इसके बीच में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट में आइए, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ये पेस्ट हो गया। तो ये था हमारा कट ऑप्शन, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हेलो है, इसका हम डिज़ाइन चेंज करना है। डिज़ाइन चेंज करना है तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट में आना होगा। फ़ॉन्ट में आपको यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये जो हेलो है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है इस हेलो से। अगर हम इसको भी वैसा ही करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट करना है और सिंपली जाके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, तो वो भी सेम उसी की तरह दिखने लगेगा, यानी एज इट इज़ सेम फॉन्ट के रूप में दिखाई देगा। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन। चलिए हम फ़ॉन्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। देखिए अब ये हेलो कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे आप उसकी साइज़ सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे अभी साइज़ जो है वो 72 की है, तो आप यहाँ पे उसे कम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कम कर दी। इसके अलावा आप इसे बोल्ड यानी कि गहरा बना सकते हैं, इटैलिक यानी कि तिरछा बना सकते हैं, और अंडरलाइन यानी कि आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। आप तीनों बटन को ऑफ़ करना चाहें तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ये ए है, ये बड़ा ए है, ये छोटा है। तो जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे छोटा होता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों यहाँ पे ABC पे लाइन लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे जो लाइन है, जैसे कि हम पेंसिल से किसी चीज़ को काट देते हैं तो ये उसी तरह ये भी एक बटन है जिसमें आपका जो टेक्स्ट है वो कट जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है मार्कर। यहाँ पे ये मार्कर है, इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो ये मार्कर की तरह उस लेटर को मार्क कर देता है। इसके अलावा डिफरेंट तरीके के कलर यूज़ कर सकते हैं मार्क करने के लिए। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से आप अगर जो ब्लैक कलर में हेलो लिखा हुआ है उसका कलर अगर आप रेड करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसका कलर जो है वो रेड कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी इसको रेड कर दिया। तो ये थे कुछ फ़ॉन्ट के ऑप्शन। अब आते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन पे।
तो यहाँ पे जो दोस्तों पैराग्राफ है वो इसमें अलाइनमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये लेफ़्ट हैंड अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है। जैसे हेलो दिस को अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट चूज़ करूँगा तो ये देखिए सेंटर में आ गया, ये लेफ़्ट में आ गया, ये राइट में आ गया। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट लाइन्स हैं, हेलो दिस एंड इस दर्शन। अगर आप यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग कहा जाए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बुलेट आ गए, एक प्रकार से डॉट आ गए, जैसे कि आप कॉपी में डालते हैं 1 2 3, इस तरीके से ये नंबर आ गए। इसको डिफरेंट तरीके से आप 1 2 3 और डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग शेप में चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है, यानी कि जितने भी आपने वर्ड टाइप उसके बीच में स्पेस कितना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हेलो और इसके इस दर्शन के बीच में देखिए ये स्पेस आ गया। अब अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में आइए और इसको 1.0 में कर दीजिए, इसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ थीम कलर है, तो यहाँ पे आप जो थीम कलर है यानी बैकग्राउंड कलर ये आपका पूरा का पूरा चेंज कर देता है, तो इस तरीके से ये थीम कलर है। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है वो है, आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर ऑप्शन है, आप इससे बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बॉर्डर आ गई, डिफरेंट तरह की बॉर्डर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास A to Z सॉर्टिंग ऑप्शन है, सॉर्ट ऑप्शन, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम सिंपली जो हैं सिंपल ऑप्शन उनके बारे में जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस हैं, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आते हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर उसे उस हिसाब से चेंज कर देगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जो डिज़ाइन है यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, तो कोई भी अगर आप डिज़ाइन आप सिलेक्ट करते हो तो उस हिसाब से उसमें चेंजेस आ जाएंगे। सो ये था हमारा स्टाइल्स ऑप्शन। और अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन नॉर्मली क्या होता है, यदि आपको कोई लेटर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे सिंपली आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा DHIS दिस, तो ये देखिए कंप्यूटर ने मुझे ये फाइंड करके दे दिया पेज में कि दिस कहाँ लिखा हुआ है। अगर 10 या 20 पन्ने का वर्ड की फ़ाइल है आपको फाइंड करना है तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा रिप्लेस ऑप्शन है, यहाँ पे दिस को अगर मैं 2 करना चाहूँ, TOO2, तो देखिए मैंने यहाँ पे फाइंड दिस, यानी कि ये फाइंड को किसको, दिस कहीं भी लिखा होगा उसको फाइंड करेगा। रिप्लेस किससे कर देगा, TOO2 से। जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने जो दिस लिखा हुआ था, हेलो दिस लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिख के आया, यहाँ पे 2 हो गया, हेलो 2 हो गया, यानी उसने फाइंड भी कर लिया, रिप्लेस भी कर लिया। तो ये था हमारा रिप्लेस ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, पूरा का पूरा जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बचता है वो है चेंज स्टाइल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स चूज़ कर सकते हो। सो ये था हमारा होम टैब। इसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब में दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है देखते हैं। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, तो ये कुछ डिफरेंट तरीके के पेजेस हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमको यहाँ पे कुछ टेबल मिलती हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ही आप सिलेक्ट करते जाते हैं हमको टेबल्स बनती जाती है, और यहाँ पे डिफरेंट तरीके की टेबल्स के डिज़ाइन है, आप यहाँ से टेबल के डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही आप इंसर्ट में आते हो, टेबल के बाद यहाँ पे पिक्चर, या जनरली अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे देखिए हमने एक ये पिक्चर सेलेक्ट की, तो ये देखिए पिक्चर आ गई। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे शेप्स हैं डिफरेंट तरीके के, आप यहाँ पे शेप्स अगर आपको चाहिए यूज़ करना है तो ये शेप्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के शेप्स, चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट यानी कि जो बार ग्राफ टाइप के चार्ट होते हैं, इस तरीके के आप चार्ट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से आपको क्या होता है, एक्सेल शीट से आपको यहाँ पे डेटा डालना होता है, जो कि यहाँ पे बिजी में ये देखिए ये चार्ट आ गया हमारा। तो ये चार्ट इस तरीके से वर्ड सॉफ्टवेयर में हमको यहाँ पे शो होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने चार्ट भी इंसर्ट करना सीख लिया, स्क्रीनशॉट यानी कि वही पिक्चर इंसर्ट करना। सो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर, जो भी पेज के हेडिंग में नज़र आना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए टाइप टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा माय डॉक्यूमेंट, सो यहाँ पे अगर मैंने माय डॉक्यूमेंट लिखा है और सिंपली आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे आपको टाइप करना है और सिंपली आपको एस्केप दबा देना है।
अब ये जो माय डॉक्यूमेंट है वो हर पेज के ऊपर में दिखाई देगा, इसे हम हेडर कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको फुटर दिखेगा, इंसर्ट में आपको फुटर दिखेगा। अगर हम फुटर की बात करें तो फुटर में आप भी कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर, तो यहाँ पे आपको पेज नंबर मिल जाएगा। इसी तरह पेज नंबर में आपको यहाँ पे अगर आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके बॉटम ऑफ द पेज सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप देखिए ये पेज नंबर आ गया। यहाँ पे आप आगे पेज नंबर टाइप कर लीजिए और देखिए हर पेज में अब क्या होगा दोस्तों, हर पेज में आपको अब देखिए एस्केप दबा दीजिए, हर पेज के लास्ट में आपको पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, इस तरीके से आपको पेज नंबर दिखाई देगा। तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर। ओके दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट में हमारे पास कुछ वर्ड आर्ट है कि अगर आप किसी तरीके का वर्ड आर्ट टाइप करना चाहते हैं, देखिए मैंने यहाँ दर्शन लिखा, तो ये देखिए ये वर्ड आर्ट कहलाता है। वर्ड में यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के वर्ड आर्ट सेट कर सकते हो, उनके कलर सेट कर सकते हो, डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन सेट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप सीख सकें। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड आर्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट इंसर्ट करना सीख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के सिंबल अगर आपको नहीं मिल पा रहे तो आप यहाँ पे सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको यहाँ पे दोस्तों क्या क्या मिल रहा है, थीम्स मिल रहे हैं, कलर्स मिल रहे हैं, फॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्जिन। जैसे कि ये मार्जिन है, ये बॉर्डर होती है पेज की, जो बॉर्डर है अगर वो कम है तो देखिए मैंने बढ़ा दी, अभी कम करनी हो तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर होती है, मार्जिन कहलाती है। इसके बाद हमारा जो साइज़ है पेपर का वो लेटर साइज़ है, A4 साइज़ है। A5 साइज़ क्या होता है, A4 का आधा होता है। तो इस तरीके से आप लेटर साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, A5 साइज़, A4 साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जो यहाँ पे जो आप छोटा सा बटन देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग पेज सेटअप का आप यहाँ पे बटन है, टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन। यहाँ पे आप लैंडस्केप यानी कि पेपर जो है वो आड़े में प्रिंट कराना होगा तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पेपर है वो देखिए वो लैंडस्केप में हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वाटर मार्क्स भी हैं, अगर आप चाहें तो वाटर मार्क्स यूज़ कर सकते हैं पेज में। देखिए ये वाटर मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, कॉन्फिडेंशियल, इस तरीके से आप वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। और हम आगे देखते हैं दोस्तों, रेफरेंस में हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेफरेंस में जनरली इतना कुछ खास नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। मेलिंग में आप यहाँ पे जो एनवलप्स हैं, एनवलप्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के आप एनवलप अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, एनवलप के ऊपर जो एड्रेस, तो यहाँ पे सिंपली आपको नाम टाइप करना है और उसके बाद वो हर एक एनवलप प्रिंट होके आ जाएगा। इसके बाद रिव्यू में आते हैं। तो रिव्यू में हमारे पास जो स्पेलिंग एंड ग्रामर, दोस्तों अगर आप कोई स्पेल गलत लिखते हैं तो उसको ये सजेस्ट करता है कि ये आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। जैसे सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे लिखा THSI। सो अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा, कंप्यूटर इसको सही कर देगा ऑटोमेटिक, THI इज़ दिस। अगर सपोज़ करिए मैं यहाँ पे गलत टाइप करता हूँ THSI, ओके। सो यहाँ पे हम जब स्पेल चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसी लिस्ट में आपको THSI आपको मिल जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे स्पेल चेक पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं THSI, जैसे ही एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिक भी अपने आप को सेट कर लेता है, जैसा कि अभी आपने देखा था। इसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कुछ और ऑप्शंस हैं पर वो अभी हमारे काम के नहीं है। इसके अलावा हम व्यू ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको जूम करना है, जो फुल स्क्रीन रीडिंग है, आप इस फुल स्क्रीन चालू कर सकते हैं। देखिए अब सारे ऑप्शंस गायब हो चुके हैं। आप एस्केप प्रेस करिए, वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे रूलर देख पा रहे हैं, अगर आप जो रूलर दिखाई दे रहे हैं उसको आप गायब करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करिए और आपको ये रूलर दिखाई देंगे, गायब हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जूमिंग है, जूमिंग आप 200 कर दीजिए तो यहाँ पे क्या होएगा दोस्तों, यहाँ पे जो जूम है वो बढ़ जाएगा, आपको जूम बड़ा होकर दिखाई देगा।
तो इस तरीके से आप व्यू में 2 पेजेस आप एक साथ देख सकते हैं वर्ड में। ये अभी एक पेज शो हो रहा था, अब 2 पेज शो हो रहे हैं, तो 2 पेजेस आपको शो होंगे एक साथ ही। सो इस तरीके से आप वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो डू कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। धन्यवाद।